और भाऊ गैंग के इन शूटर्स ने दिल्ली में 18 जून को बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग आउटलेट में 40 से ज्यादा उन्होंने गोलियां चलाई थी, यानी फायरिंग की थी। अब 18 जून को यह हुआ था। अमन जून का मर्डर किया गया था। सोनीपत में मुठभेड़ में भाऊ गैंग के तीनों शार्प शूटर को 12 जुलाई को ढेर कर दिया गया। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस लगातार इनके पीछे थी, सर्विलांस पर रखा हुआ था और आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। और इस पूरे मामले पर पुलिस ने अमन जून के जो कातिल थे उनको मार गिराया सोनीपत में। अब सोनीपत एनकाउंटर में ढेर तीनों बदमाश हिमांशु भाऊ गैंग के लिए एक्टिव थे और तीनों गैंग के शार्प शूटर थे, हिटलिस्ट पे टॉप पर थे। एनकाउंटर में 3 शार्प शूटर ढेर हुए हैं। इनके पास से क्या मिले हैं? 5 अत्याधुनिक पिस्टल बरामद हुए हैं और साथ ही रंगदारी के कई केस इनके ऊपर वांटेड थे, लगे हुए थे। हिसार में शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का भी इन पर आरोप था और तीनों वांटेड और हिट लिस्ट में शामिल थे। एसटीएफ ने इनका एनकाउंटर किया है, यानी 18 जून को यह मर्डर हुआ, 12 जुलाई को एनकाउंटर हो गया। मुर्तल हत्याकांड में तीनों का नाम भी सामने आया था और 5 करोड़ की फिरौती की पर्ची फेंककर ये भागे थे मुर्तल से। हमारे साथ अतुल भाटिया भी जुड़ गए हैं। अतुल से हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा। अतुल, आखिरकार किस तरह से पुलिस ने जाल बिछाया और ये तीनों शातिर अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए? अमित, देखिए, ठीक मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर कल देर शाम इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। यह सोनीपत का खरखौदा इलाका है। इसी सड़क पर ये तीनों बदमाश जो है वो अपनी किया गाड़ी के अंदर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इस बात का इनपुट था, जिस तरीके से 18 जून को अमन जून की हत्या हुई थी, पुलिस को यह पता था कि यह गैंगवॉर का नतीजा है। 26 साल का था अमन जून, जिसकी हत्या की गई थी। 40 राउंड फायरिंग किए गए थे और 38 गोलियां जो है वो अमन जून के लगी थी। वहां पर एक अनु नाम की महिला जो है वो सीसीटीवी फुटेज में अमन जून के साथ देखी जाती है। जो ये अनु धनखड़ है, ये हिमांशु भाऊ गैंग के काफी करीबी है, हिमांशु भाऊ के काफी करीबी है। और बताया यह गया कि जो ये अनु है, इसी ने फोन करके अमन जून को जो राजौरी गार्डन का बर्गर किंग आउटलेट है वहां पर बुलाया था। तो उसी के बाद से पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि इस पूरे मर्डर केस के अंदर जो हिमांशु भाऊ गैंग है उसका हाथ है। तीनों शार्प शूटर के नाम आ चुके थे। जब वो कल देर शाम यहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, वो उनको रोकने की कोशिश करती है। वो पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करते हैं तीनों बदमाश और यहां पर जो गाड़ी है वो उनकी उतर जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बाकायदा आप देखेंगे गोलियों के जो गोले हैं वो यहां पर बनाए गए हैं। जहां पर जो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी उनके खोल जो है वो यहां पर किए गए, गिरे हुए थे। 28 राउंड फायरिंग जो है वो बदमाशों की तरफ से ऑटोमेटिक वेपन से पुलिस के ऊपर, क्राइम ब्रांच के ऊपर की जाती है और इसके अलावा जो सोनीपत एसटीएफ है उसके ऊपर की जाती है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर सर्कल बनाए गए हैं पुलिस की तरफ से और यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 राउंड तो यहां पर फायरिंग हुई है और इसके अलावा बाकी जो फायरिंग है वो यहां पर पुलिस के ऊपर की जाती है। इसके बाद जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, जो अमित गोयल डीसीपी है उसके, वो वहां पर पुलिस टीम के साथ मौजूद थे और जो सोनीपत एसटीएफ है उसको पहले ही पूरा इनपुट जो है वो शेयर किया गया था कि ये तीनों जो है, क्योंकि जो हरियाणा पुलिस है उनको भी इन बदमाशों की लंबे समय से तलाश थी। तीनों को चैलेंज किया जाता है, वो पुलिस को फायरिंग करते हैं, पुलिस जवाबी फायरिंग करती है और उसके बाद गोलियां इन बदमाशों को काफी लगती है। इसके बाद तीनों को जो है वो सोनीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर तीनों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो पुलिस का यह कहना है कि जिस तरीके से इन बदमाशों ने गोलियां उनके ऊपर चलाई, इनको रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुके, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इन तीनों बदमाशों को मार गिराया। अब जो इस पूरा जो ये 18 जून को ये घटना हुई थी, ये तो अमन जून की हत्या हुई थी। इसके अलावा सोनीपत के अंदर कई मामले हैं, एक्सटॉर्शन के मामले हैं, कई रंगदारी के मामले हैं, इसके अलावा मर्डर के मामले हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले हैं और ये पूरा जो गैंग है ये हिमांशु भाऊ गैंग के जो बदमाश है, ये हिमांशु भाऊ गैंग के लिए काम करते हैं। और हिमांशु भाऊ लगातार जो अभी जो क्राइम सिंडिकेट चल रहे हैं उसके अंदर देखा गया है कि हिमांशु भाऊ गैंग जो है वो काफी एक्टिव जो है वो एनसीआर इलाके में है। कई यंगस्टर्स को उसके अंदर ज्वाइन कराया गया है और ये बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यही कारण है कि जो दिल्ली एनसीआर में जितनी भी पुलिस की जो टीम्स हैं वो लगातार इस गैंग के ऊपर काम कर रही है। और 18 जून को जब अमन जून की हत्या होती है, 38 गोलियां दिल्ली के पौष इलाकों में से एक राजौरी गार्डन के बर्गर किंग आउटलेट पे एक शख्स को मारी जाती है। हालांकि यह मामला भी जो है वो आपस में गैंगवॉर का था, तो पुलिस उसके बाद से अलर्ट पर थी। भाऊ गैंग के इन बदमाशों को लगातार दबोचने की कोशिश की जा रही थी। इनके पास से 5 ऑटोमेटिक वेपन जो है वो पुलिस ने बरामद किए, क्राइम ब्रांच ने बरामद किए हैं। सोनीपत के खरखोदा थाने में अभी भी इनकी जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है। जब पुलिस
उनके ऊपर फायरिंग करती है, गाड़ी के ऊपर, तो कहता है गाड़ी के ऊपर भी कई राउंड गोलियों के निशान है। तो अभी पुलिस ने जो है इन तीनों बदमाशों को मार गिराया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे जो हिमांशु भाऊ गैंग है उसके और भी कई ऐसे शार्प शूटर हैं एक मोटे तौर पर इस पूरे मर्डर केस और उसके बाद किस तरह से इसके हत्यारे पकड़े गए उसकी एक रूपरेखा रखी है, लेकिन साथ ही इस कहानी में जो कुछ किरदार हैं वो किरदार भी बहुत अहम है। इस किरदार में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेडी डॉन। आखिरकार इस लेडी डॉन का क्या ताल्लुक था अमन के साथ, और साथ ही साथ जो लेडी डॉन है उसके जरिए किस तरह से कातिलों तक ये पुलिस पहुंची। देखिए, ये पुलिस जो है, क्योंकि अनु धनखड़ का अभी तक नहीं पता लगा है। अनु धनखड़ कौन है? ये हिमांशु भाऊ की गर्लफ्रेंड बताई जाती है, काफी करीबी है हिमांशु भाऊ के। और ये जो अमन जून की हत्या हुई थी, ये पुलिस के जो सोर्सेज उनका कहना है कि ये हनी ट्रैप था। बकायदा अमन जून को फोन जो है वो इस लड़की की तरफ से किया जाता है। अनु जो है वो फोन करके उसको बुलाती है, वो पहुंचता है बर्गर किंग पर। और क्योंकि इसकी हत्या करनी थी, जो हिमांशु भाऊ का जो गैंग है उसने सुपारी इस अमन जून की हत्या करने के लिए ली थी, तो बकायदा जो ये लड़की है अनु धनखड़, वो इसको वहां पर बुलाती है मिलने के लिए। और वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बरामद किए थे उसके अंदर ये देखा गया था कि ये लेडी डॉन जो है वो बकायदा इस शख्स के साथ, जो अमन जून के साथ वहां पर बैठी हुई थी। और जैसे ही ये लड़की वहां से निकलती है, जो बदमाश है वो उसके अंदर घुसते हैं उस आउटलेट के अंदर, और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो अमन जून के ऊपर करते हैं। 40 राउंड फायरिंग की जाती है, 38 गोलियां जो है वो अमन जून के लगती हैं, और मौके पर ही अमन जून की मौत हो जाती है। इसके बाद से लगातार जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल है, इसके अलावा जो एसटीएफ है, चाहे वो यूपी एसटीएफ हो, हरियाणा एसटीएफ हो, वो लगातार अनु की तलाश कर रहे हैं। अनु धनखड़ इसका पूरा नाम है। लास्ट लोकेशन अमित इसकी वैष्णो देवी के पास कटरा के अंदर मिली थी। उसके बाद से इस लेडी डॉन का कुछ भी आता पता नहीं है, कहां है ढूंढा जा रहा है, क्योंकि हिमांशु भाऊ की काफी करीबी है, अंडरग्राउंड है इस समय। तो अभी जो लेकिन इस पूरे मामले में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि जैसा आप बता रहे हैं कि जो गैंग वॉर हुआ या फिर जो ये बदमाश थे, उनकी कोशिश ये थी कि ना सिर्फ मौत दी जाए अमन को, बल्कि एक साथ ही मैसेज दी जाए ताकि उनके खौफ का राज फैल सके। इंसान की जान तो एक गोली से भी जाती है, लेकिन अमन जून को एक दो नहीं बल्कि 38 गोलियां मारी गई थी। तो साफ है कि कहीं ना कहीं यह कोशिश थी कि जो भाऊ गैंग है वो अपना दबदबा यहां पर कायम करना चाहता था, जिसे पुलिस ने ढेर कर दिया।